दीपावली यानी रोशनी का त्योहार, जहां गली मोहल्ले से लेकर घर आंगन तक रोशन रहते हैं। दीपावली की रात अंधेरे पर रोशनी की चादर चढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रोशनी अपने अंदर एक खौफनाक अंधेरा भी समेटे हुए है? जी हाँ, दिवाली की रात जब लोग महालक्ष्मी की आराधना कर रहे होते हैं तो शहरों से दूर शमशान में अघोरी तंत्र साधनाओं में लीन होते हैं। इस रात का इंतजार पूरे साल किया जाता है। अघोरी रात भर महाकाली की साधना करते हैं। इस दौरान शैतानी शक्तियों को बुलाया जाता है, तंत्र क्रियाओं से तांत्रिक सिद्धियां हासिल करते हैं। दिवाली की रात काशी के मणिकर्णिका घाट का नजारा किसी को भी डरा सकता है। यहाँ बड़े बड़े साधक और तांत्रिक नरमुंडों के बीच खून से नहाते हैं। जलती चिताओं के बीच एक पैर पर खड़े होकर शव साधना की जाती है। काशी सिर्फ एक ऐसी नगरी है जहां महादेव खुद औदरदानी के रूप में महाशमशान में विराजते हैं। उन्हीं बाबाओं औदरदानी के समक्ष तामसिक क्रिया करने के लिए नरमुंडों के खप्पर भरकर 40 मिनट तक आरती की जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा महाकाल की नगरी उज्जैन, झारखंड के जमशेदपुर और बंगाल के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है। तंत्र यानी तन से, मंत्र यानी मन से और यंत्र यानी मशीन से तांत्रिक क्रियाओं के जरिए इन्हीं तीनों को वश में करने की कोशिश की जाती है। तांत्रिक शव साधना करके भूतलों की शक्तियों को जागृत करते हैं और अपने काम को उनके जरिए सिद्ध करवाते हैं। साधक इस दौरान शव के ऊपर बैठकर पूरी रात साधना करता है। ये साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर ये सिद्ध हो जाए तो तांत्रिक किसी को भी बर्बाद कर सकता है। धर्म ग्रंथों के जानकार बताते हैं कि वेद पुराणों और शास्त्रों में तंत्र साधनाओं को सही नहीं माना गया है। रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है। इसके धर्म के खिलाफ बताया गया है। ऐसा करने पर आपको इसके साइड इफेक्ट डेफिनेटली भुगतने पड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में रहने वाले आदमी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति साधना को करता है तो शव उसकी जान तक ले सकता है। जानकारों के मुताबिक शव साधना के लिए शव को नहलाकर पहले तो शुद्ध कर दिया जाता है। इसके बाद विशेष तांत्रिक प्रक्रिया के तहत शव के सिर में छोटा सा सुराग बना यज्ञ सामग्री भी डाली जाती है। इसके बाद शव को साधना स्थल पर रख दिया जाता है और साधक गुरु पूजन, अघोर पुरुष नमन, दिशा कीलन, स्थान कीलन जैसी कई क्रिया करता है। खैर, अब चलिए जानते हैं कि दिवाली के दौरान खुद को कैसे नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना चाहिए। आपको पता ही होगा कि तंत्र मंत्र और टोने टोटके कई जगहों पर नवरात्रि के आते ही शुरू हो जाता है और दिवाली तक चलता है। ऐसे में लोग सजग रहना जरूरी हो जाता है। ये केवल गांवों और कस्बों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे बड़े शहरों में भी किए जाते हैं। ऐसे में कई इस दौरान जब किसी दूसरे के घर से मिठाई है तो पहले उसमें थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उसके बाद ही परिवार के लोगों को खिलाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से अगर खाने में कोई टूना टोटका किया गया होगा तो परिजनों पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग नजर उतारने के लिए थोड़ा सा नमक हाथों में लेकर नजर व टोना उतारते हैं, जिसके बाद उसे पानी में बहा दिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से बुरी बलाएं पास नहीं फटकती। इस दौरान लड़कियों को बाल खोलकर घूमने से मना किया जाता है। साथ ही घर के छत या सुनसान जगहों पर भी खेलने से मना किया जाता है। इसके अलावा दीपावली पर कई तरह के शास्त्रीय कवच पहनाकर और यंत्र अपनाकर ऐसी नेगेटिव शक्तियों से बचा जा सकता है। हमारी तरफ से दी गई इस जानकारी को आप अपने उन चाहने वालों के साथ शेयर करिए जिनकी आप फिक्र करते हैं।